ये 10 क्लास का उर्दू सब्जेक्ट का पेपर है। इसे मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग वीडियो को गौर से देखें। देखिए सवाल नंबर 1 देखिए कि मुंदरजा झेल इक्तिबासात को गौर से पढ़िए और उससे मुताल्लिक सवालों के जवाब लिखिए। यहां ये कहा गया है कि इससे नीचे जो मजमून है, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो मजमून है उसको पढ़ने के लिए कह रहे हैं, इसलिए कि इसी के मुतालिक नीचे 5 सवाल किए गए हैं। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 5 सवाल किए गए हैं। यहां तक देखिए, तो ये जो 5 सवाल है ये उसी वक्त उसका जवाब हम दे सकते हैं जब इस मजमून को, यानी यहां से लेकर के यहां तक हम पढ़ेंगे, इसलिए कि इसी मजमून के मुतालिक वो 5 सवाल हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर हम जवाब को समझेंगे। रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वह दिल्ली के बादशाह अल्तमश की बेटी थी। अपने बहन भाइयों में रजिया सबसे ज्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। बाप ने अपनी जिंदगी ही में उसे अपना जानिशीन मुकर्रर कर दिया। वह जानता था कि बेटे ऐश पसंद हैं, बेटी के अलावा कोई और हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता था। उसने अपने आखिरी दिनों में चांदी के सिक्के पर रजिया सुल्तान का नाम भी शामिल कर लिया था। तख्ते नशी होने पर रजिया ने आहद किया कि मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित ना कर दूं कि मर्दों से कम नहीं। अब देखिए ये मजमून है, इस मजमून के बाद 5 सवाल किए गए हैं। सवाल देखिए नंबर 1, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? पूछा गया है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। अब अगर हम इस मजमून को देखें तो इसका जवाब इसी मजमून के अंदर है। देखिए वह दिल्ली के बादशाह अल्तमश की बेटी थी। यहां देखिए वह दिल्ली के बादशाह अल्तमश की बेटी थी। इसका जवाब, सवाल नंबर 1 का जवाब क्या है कि रजिया सुल्तान बादशाह अल्तमश की बेटी थी। अब सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 कि रजिया सुल्तान किस मुल्क की मलिका थी? तो इसका जवाब भी इसी मजमून में है। सबसे शुरू में देखिए कि रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी। इसका जवाब क्या निकलेगा? सवाल नंबर 2 का जवाब क्या निकलेगा कि रजिया सुल्तान मुल्क हिंदुस्तान की मलिका थी। रजिया सुल्तान मुल्क हिंदुस्तान की मलिका थी। अब देखिए 3 नंबर में पूछा गया है कि रजिया सुल्तान की क्या खूबियां थी। 3 नंबर में यही पूछा गया कि रजिया सुल्तान की क्या खूबियां थी। तो इसका जवाब है, देखिए यहां पर कि अपने बहन भाइयों में रजिया सबसे ज्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। उनकी खूबियां यही थी कि रजिया सुल्तान बहन भाइयों में सबसे ज्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। तो सवाल नंबर 3 का जवाब क्या है कि रजिया सुल्तान की खूबियां यह थी कि वह सबसे ज्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। अब 4 नंबर में पूछा यह गया है कि तख्ते नशी होने पर रजिया ने क्या अहद किया। इसका जवाब भी इसी मजमून में है। कहां है इस मजमून में? देखिए तख्ते नशी होने पर रजिया ने अहद किया कि मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। 4 नंबर का जवाब क्या है? सवाल क्या है? तख्ते नशी होने पर रजिया ने क्या अहद किया? रजिया ने यह अहद किया कि मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। यह है 4 नंबर का जवाब। अब नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि रजिया सुल्तान के भाई कैसे थे? रजिया सुल्तान के भाई कैसे थे, यहां लिखा है। वह जानता था, कौन जानता था? अल्तमश जानता था कि बेटे ऐश पसंद है। इसका जवाब क्या होगा 4-5 नंबर का?
रजिया सुल्तान के भाई आयेश पसंद थे। अब फिर से देखिए इस सवाल को। नंबर 1, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जवाब क्या निकलेगा? रजिया सुल्तान बादशाह अल्तमश की बेटी थी। नंबर 2, रजिया सुल्तान किस मुल्क की मलिका थी? जवाब क्या निकलेगा? रजिया सुल्तान मुल्क हिंदुस्तान की मलिका थी। नंबर 3, रजिया सुल्तान की क्या खूबियां थी? इसका जवाब क्या है कि रजिया सुल्तान अपने बहन भाइयों में सबसे ज्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। नंबर 4 देखिए कि तख्ते नशी होने पर रजिया ने क्या अहद किया? तख्ते नशी होने पर रजिया ने यह अहद किया कि मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। नंबर 5, रजिया सुल्तान के भाई कैसे थे? रजिया सुल्तान के भाई आयेश पसंद थे। यानी इन पांचों सवाल के जवाब पहले दिए गए मजमून में, यानी इस मजमून में यहां से लेकर के यहां तक पूरा मौजूद है। अगर इसको गौर से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो पांचों सवालों के जवाब हमें आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे एक नज्म है, देखिए ये नज्म है यहां से लेकर के यहां तक। अब देखिए इस नज्म के बाद फिर 5 सवाल पूछे गए हैं, यानी हत्तल इम्कान जो 5 सवाल है इसका जवाब उसी नज्म के अंदर मौजूद है। एक आध है जो इसमें मौजूद नहीं है लेकिन बिल्कुल आसान है। देखिए पहले हम नज्म को पढ़ते हैं। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बोटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खलात उनको जवां बनाया, सूरज से हमने पाली गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरमा बनाया, ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी उनको तस्बीह खा बनाया, रहमत से तेरी क्या क्या है नियामतें मुयस्सर, उन नियामतों का तुझको है कदरदा बनाया। अब यहां पर देखिए सवाल नंबर 1 में पूछा गया है कि इस नज्म के शायर का नाम लिखिए। इस नज्म का शायर का नाम मौलाना इस्माइल मेरठी है। एक नंबर का जवाब। 2 नंबर में ये पूछा गया है कि जिस नज्म में खुदा की तारीफ करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब यह है कि जिस नज्म में खुदा की तारीफ करते हैं उसे हम्द कहा जाता है, और इसके मुतालिक मैं इससे पहले वीडियो भी बना चुका हूं, आप लोग वहां देख सकते हैं। नंबर 3 में पूछा गया है कि खुदा ने मिट्टी से क्या उगाए हैं? पूछा गया है कि खुदा ने मिट्टी से क्या उगाए हैं, तो इसका जवाब यह है कि देखिए यहां लिखा है कि मिट्टी से बेल बोटे क्या खुशनुमा उगाए। इसका जवाब यह है कि खुदा ने मिट्टी से खुशनुमा बेल बोटे उगाए हैं। खुदा ने मिट्टी से खुशनुमा बेल बोटे उगाए हैं। अब सवाल नंबर 4 में ये पूछा गया है कि चिड़िया किसकी तस्बीह बयान करती है? चिड़िया किसकी तस्बीह बयान करती है? तो यार इसका जवाब यह है, ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी उनको तस्बीह खा बनाया। यानी चिड़िया जो है खुदा की तस्बीह बयान करती है। 4 नंबर का जवाब क्या है? चिड़िया खुदा की तस्बीह बयान करती है। 5 नंबर में ये पूछा गया है कि खलात और चश्मा के क्या माना है? तो खलात का माना पोशाक, यानी वहां अभी मैंने जो शेर पढ़ा ना इस नज्म में कि पहना के सबसे खलात उनको जवाब बनाया, तो पहना क्या जाता है? पोशाक ही माना जाता है। इससे साफ जाहिर है कि खलात का माना पोशाक है, तो खलात का माना पोशाक है, और चश्मा का माना सोता है। तो सोता ये नींद वाली सोना नहीं है, बल्कि ये सोता जो है जखीरे आब यानी पानी का ढेर हो और उससे जो पानी बहना शुरू होता है उसको सोता कहा जाता है, या फिर जमीन से फट करके जो पानी बनना शुरू होता है उसको चश्मा सोता कहा जाता है। फिर से देखिए इन 5 सवाल को कि इस नज्म के शायर का नाम लिखिए। कौन सी नज्म? वही जो अभी मैं ऊपर पढ़ा हूं। उस नज्म के शायर का नाम क्या है? मौलाना इस्माइल मेरठी। नंबर 2, जिस नज्म में खुदा की तारीफ करते हैं उसे क्या कहते हैं?
इसका जवाब यह है कि जिस नज्म में खुदा की तारीफ करते हैं उसे हम्द कहा जाता है। खुदा ने मिट्टी से क्या उगाए हैं? खुदा ने मिट्टी से खुशनुमा बेलबूटे उगाए हैं। नंबर 4, चिड़िया किसकी तस्बीह बयान करती है? इसका जवाब यह है कि चिड़िया खुदा की तस्बीह बयान करती है। नंबर 5, खलात और चश्मा के क्या माना है? खलात और चश्मा के माना क्या है? तो इसका जवाब यह है कि खलात का माना पोशाक है और चश्मा का माना सोता है, यानी वो पानी जो जमीन से फट करके निकलता हो या वो पानी जो ज़ख़ीरा आग से बहना शुरू होता हो। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग हमारे इस वीडियो को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।